अब लोग कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कहता हूं भगवान है और आप सबसे मिल चुके हैं, और अभी कितनी बार आपके जीवन में भगवान आपको मिलेंगे, बस आप पहचान नहीं पाते हो। अब कैसे पहचानो? भगवान के भी दो स्वरूप हैं। एक है नरसिंह भगवान, जो यहां से बाहर निकलते ही आपको खड़े मिल जाएं, आप देखकर भाग जाओगे। बब्बर शेर जैसा चेहरा है, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, क्या होगा। दूसरे भगवान बालकृष्ण लाल हैं, उनको देखकर भी पहली बार देखोगे तो डर ही जाओगे। उनके रूप का तेज बड़े बड़ों से नहीं बर्दाश्त हुआ। निधिवन जी में आप लोग जाना कभी, वहां रात में रुकने की परमिशन नहीं है किसी को, और जो रुकता है रात भर में पागल ही हो जाता है। अगर ठाकुर जी को देख लेता है, या तो मर ही जाता है या पागल ही हो जाता है, ऐसा स्वरूप है उनका। तो ऐसे कौन से भगवान हैं जो आपको मिल सकते हैं, जो आपको मिल चुके हैं? जब ध्रुव जी महाराज भगवान को जंगल में ढूंढ रहे थे तो कौन मिला? नारद जी मिल गए और बता दिया ऐसे ऐसे भगवान मिलेंगे। आप सबके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। उस विषम परिस्थिति में मैंने क्या कहा कि कष्ट के साथ साथ कृपा भी रहती है, कृपा भी आती है। कृपा पहले आती है, कष्ट बाद में आता है। तो उस विषम परिस्थिति में कोई ना कोई आपकी हेल्प करने वाला व्यक्ति आपको जरूर मिलता है, चाहे आप किसी भी परेशानी में हो जीवन में। सोचना जरूर, अगर मदद करने वाला कोई नहीं मिलता तो आप नहीं निकलते उस परिस्थिति से। उस विषम परिस्थिति में जब आप की मदद करने के लिए कोई सामने आ जाता है, समझ लेना वही भगवान है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये भगवान कैसे हो सकता है? भैया, जितने दिन से तुम परेशान थे, अगर वो तुम्हारा भाई होता, तुम्हारा रिश्तेदार होता, तो तुम्हारी मदद पहले ही आकर कर देता। आज ही क्यों कर रहा है? जब युधिष्ठिर जी को भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया तो युधिष्ठिर जी की बात समझ में नहीं आई। क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं माननी इनकी बात। सोचा कि कृष्ण तो हमारे मामा के बेटे हैं, बच्चा है, इसको क्या पता। कई बार बच्चा भी बड़ी गंभीर बात कर देता है, पर वो तो स्वामी है सबके। तो भीष्म पितामह के पास ले गए और जो उपदेश भीष्म पितामह से कराया, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मा विभागशा, तो वह उपदेश भीष्म पितामह ने नहीं किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भीष्म पितामह के अंदर बैठ गए और जो भगवान का मन था वह भीष्म पितामह के मुख से बुलवाते रहे। इसी प्रकार से आपकी विषम परिस्थिति में, आपकी जीवन की कठिनाई में जो आपकी हेल्प कर रहा है, वह अपनी मर्जी से नहीं आया, अपने प्रयास से नहीं आया, वह भगवान के प्रयास से आया। स्वयं भगवान ने ही उसे भेजा है, अथवा उसके अंदर भगवान ही बैठे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर भगवान है। और विषम परिस्थिति में जो आपकी मदद करे, उस व्यक्ति का एहसान आप कुछ भी देकर नहीं अदा कर सकते। आखिरी सांस तक उसके उस दिन को याद रखो, चाहे उसके बाद वो कितना भी बुरा बर्ताव करे, कैसी भी वाणी बोले, कुछ करे। अभी हम क्या करते हैं, जीवन भर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, एक बार उससे कोई गलती हो गई, एक बार गलती से उसने हमारे साथ गलत कर दिया, या मजबूरी में कर दिया, या जानकर कर दिया, या परिस्थिति वश कर दिया, सारा 20 साल के किए धरे पे हम पानी फेर देते हैं। 20 साल चाहे उसने अपनी जान दे के रखी, आपको सपना सब कुछ अधिकार सब दिया, एक दिन जरा सा अधिकार मांग लिया तो हम क्या करते हैं, 20 साल के उस सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। ऐसा नहीं करना। एक क्षण के लिए भी अगर उसने आपकी हेल्प करी है तो उसे आखिरी सांस तक याद रखना। यह मनुष्य का धर्म है कि संकट में काम जो आया है वह हमारे लिए भगवान ही है।